बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था। मैंने कहा कि कोविड-19 के चलते हुए जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हिंदुस्तान में, सभी का आपने देखा है कि उनकी आमदन में कमी हो गई और जो उनका खर्चा है बढ़ गया। गरीब आदमी मदद मांगता है, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है उसके लिए लोगों की डिमांड बढ़ गई, आटा दाल के लिए, बुढ़ापा पेंशनों के लिए, तनख्वाह 15वीं ये जो चल रही है कमीशन, उसके हिसाब से पैसे दो। मैंने ये बात कही कि अनफॉर्चुनेट है, स्पेशली मैंने पंजाब का जिक्र किया कि जब से ये तीन आपने ये एग्रीकल्चर बिल लेकर आए हो, तब से पंजाब का फार्मर आके दिल्ली के इर्द गिर्द बैठ गया तीनों बॉर्डर्स पर। तब से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की नज़रें जो हैं वो किसानों के ख़िलाफ़, और स्टेट गवर्नमेंट को जैसे होता है स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, मतरई माँ वाला जो कहते हैं हम सलूक करना, वो हमारे साथ आपने शुरू कर दिया। नंबर 1 मैंने ये बात कही कि उसमें इशू है हमारा आरडीएफ का। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पंजाब से और हरियाणा से गेहूँ और चावल खरीदता है, और पंजाब गवर्नमेंट, मैं पंजाब की बात करूँगा, 3% हम लेते हैं रूरल डेवलपमेंट, उस पर सेस लेते हैं। एक मंडी सेस है, एक रूरल डेवलपमेंट सेस है, दोनों हैं 6%। अकेला रूरल डेवलपमेंट फंड जो है वो है 3%, और 3% से हमें तकरीबन 1750 करोड़ रुपया साल का आता है। अब आर्बिट्रेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पिछले 60 साल से चल रहा है 3% से काटकर 1% कर दिया, जिसके साथ सीधा 1000 करोड़ रुपए का हमें नुकसान होगा। जहाँ 1750 करोड़ आना था, अब मिलेगा 600 करोड़। नंबर 2 मैंने कहा जी कि आगे बढ़ें आप। इसके बाद जीएसटी है। जब जीएसटी बनी, ये बाकायदा तौर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट था कि 1 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को अपना जो स्टेट्स का हिस्सा बनता था वो पैसे दिए जाएंगे। पंजाब का 6 महीने का जीएसटी अभी रिटर्न्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस नहीं की, जिसका सम बनता है 8200 करोड़ पे, 8200 करोड़। तीसरा, अब नई स्पेसिफिकेशन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निकाली है चंद दिन पहले, वो आज मैंने विशेष बात की कि देखिए ये वीट जो है, वीट का क्रॉप, गेहूं का क्रॉप आने वाला है 1 अप्रैल से। आज 15 होगी, 15 दिन में हमारी फसल की खरीद शुरू होनी, मंडियाँ शुरू होनी। और 15 दिन पहले आप क्या कर रहे हो, आपने कुछ शर्तें रख दी। आपने कहा कि ये जो हम आपसे वीट खरीदेंगे, इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो पहले 14% अलाउड था, 12 कर दिया। फिर उसमें फॉरेन बॉडी का कुछ एलिमेंट ले आए, फिर कुछ और शर्तें रख दी। तो मैंने ये बात स्पीकर साहब के ज़रिए, चेयरमैन साहब के यही बात कही कि आप मुझे कृपा कर बताएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताए, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग क्या किसान या किसी सरकार के हाथ में है? 15 दिन पहले अगर ज़्यादा बारिश पड़ जाए तो मॉइस्चर बढ़ जाती है। ये बारिश जो है, बरसात जो है, ये किसी सरकार या किसान के हक में है? आप अब कह रहे हो कि जी आपका जो डैमेज्ड ग्रेन है वो भी इतना % से ज़्यादा होगा तो हम खरीदेंगे नहीं। ये बेसिकली पंजाब के फार्मर को और पंजाब की सरकार को, एक मैं समझता हूँ जैसे कहते हैं कि मजा चुकाना या दुश्मनी लेने की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। और चौथी बात मैंने ये बात कही कि देखिए, आज से चंद दिन पहले इन्होंने कहा हमने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला ले लिया, किसानों के नाम पर हम जो भी आप गेहूं या चावल की फसल जो पंजाब हरियाणा में या हिंदुस्तान में हम खरीद करते हैं एमएसपी पर, उसमें अकेला जो किसान ओनर होगा उसके नाम पर पैसे जमा होंगे। इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स। एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम है कि किसानों को मारने की स्कीम कैसे है। ये जब सीधी अकाउंट में किसान के जाएगी, बैंक अकाउंट में, 99% पंजाब का और हरियाणा के किसान ने तो कर्जे उठा रखे हैं बैंकों से। वो जब पेमेंट आएगी वो पहले अपनी पेमेंट काटेगा और फिर बचेगा क्या देने वाला किसान को जी? ये जो कमीशन एजेंट था वो तो मैक्सिमम क्या करता था कि वो जो अपना इंटरेस्ट का कंपोनेंट था वो ही काटता था, जो सूद उसने लेना था। ये तो बैंक तो सारी की सारी फसल काट, उनकी सारा जितनी रकम जमा हुई है वो काटेगा जी। नंबर 2, 45% पंजाब में ज़मीन बड़े किसानों ने, और जो एनआरआईज हैं हमारे, इस 45 में से 25% लोग जो हैं वो एनआरआईज हैं जो हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं। जब उनके नाम पर चलेगी, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा में बैठा हुआ है,
कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोपियन यूनियन में बैठा हुआ है, हम लेते हैं 6 महीने का एडवांस। जो लोग, जैसे मैं भी अपनी ज़मीन ठेके पर देता हूँ, हम 6 महीने का एडवांस लेते हैं। उस गरीब किसान ने तो हमें 6 महीने का एडवांस दे दिया, अब पैसे चले गए मालिक के नाम। मालिक बैठा है कनाडा में या अमेरिका में बैठा है, आप ये मुझे बताएं कि उसके पैसे कब आएंगे? वो अगली फसल कैसे वहाँ अपनी, जैसे चावल की फसल है जिस पर बहुत सारा खर्चा लगता है, तो कैसे फर्टिलाइज़र कहाँ से लाएगा, पेस्टिसाइड कहाँ से लाएगा, सीड कहाँ से लाएगा? 100 रुपये के करीब तो अब डीजल ही होगा, ये कहाँ से बाय करेगा जी? तो ये सारी बातें आज मैं संज्ञान में लेकर आया हूँ चेयरमैन साहब के, और मैंने कहा है कि नेशनल गवर्नमेंट जो है वो मैग्नेनिमसली काम करे, बड़े दिल से काम करे, ये छोटी बातें छोड़े। हमने तो अपने लोगों के साथ ही रहना। हमारी अग्रेरियन स्टेट्स हैं, ये अन्नदाताओं की स्टेट्स हैं, हमने तो अन्नदाता के साथ ही रहना। अगर आप सोचोगे कि इनको हमने, अन्नदाता को एक किस्म का हमने रगड़ा देना है या इनको थोड़ा जैसे पंजाबी में कहते हैं हलूना देना है, तो ये आपका, इससे मसला और बिगड़ेगा। बॉर्डर स्टेट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ये सेंसिटिव मैटर्स पर ध्यान से इनको डील करना चाहिए। इनमें दरियादिली होनी चाहिए। बदले की भावना से आप मत काम कीजिए, इससे देश का नुकसान।